नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक की पीसी सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासत। भाजपा सरकार और सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने के मामले पर अब कांग्रेस बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कांग्रेस में जनता को भिखारी कहने के बयान पर मंत्री को घेरा, सरकार से की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, मंत्री से मांगा इस्तीफा। मंत्री के विरोध में प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। 6 मार्च को प्रदेश भर में पुतला जलाया जाएगा। 8 को धरना प्रदर्शन और हाथों में कटोरा लेकर कांग्रेसियों ने जताया विरोध। मुकेश नायक का बयान, ईवीएम मशीन सेट इसलिए जनता को कहते हैं भिखारी, इन्हें जनता की कोई चिंता नहीं, सत्ता का अहंकार और घमंड है। इस समय मध्य प्रदेश में संभवतः देश का जो सबसे बड़ा विवाद मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री द्वारा क्रिएट किया गया है, उसका विरोध करते हुए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कहाँ तो मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चुनाव के पहले ये कहते थे कि जनता की समस्याएं यदि हल नहीं हुई तो मैं सड़क पर आऊँगा, और आज जब सरकार में आ गए हैं तो जनता जब अपने जायज़ अधिकारों की मांग लेकर के उनके पास जाती है तो उन्हें लतियाते दुत्कारते हुए उन्हें भिखारी बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जनता का जो लगातार अपमान किया जा रहा है और उस पर उनकी जो बचकानी सफाई दी जा रही है, उसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस द्वारा मुख्य रूप से 6 प्रश्न उनसे पूछे गए। उनके बयान में एक बात उन्होंने कही थी कि लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। तो वो मध्य प्रदेश की सरकार जो अब तक आरबीआई का जो बजट एस्टिमेट मार्च 2025 तक का है, उसके अनुसार 4,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो औसतन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है। तो वो सरकार बताए कि ये सरकार भिखारी है या कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। वो मंत्री जिन्होंने अपनी जायज मांग को लेकर के ये कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए हैं, उन्होंने चुनौती देते हुए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि किसी शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो तो मुझे बताना। उन मंत्री का ये जो बयान है उस पर कांग्रेस पार्टी उनसे प्रश्न करना चाहती है कि एक बार जो व्यक्ति शहीद हो गया वो तो किसी से कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन उसके परिजनों का जो अधिकार है, किसी को कोई सरकारी मदद मिलनी हो, शहीद का दर्जा मिलना हो, किसी के आर्थिक मदद की बात हो, यदि वो अधिकार उनको नहीं मिलते हैं और वो कागज में लिख के भाजपा की सरकार से मांग करते हैं, तो क्या वो शहीदों के परिवार भिखारी हैं? भाजपा को इस बात पर जवाब देना चाहिए। भाजपा को इस बात पर जवाब देना चाहिए कि लेने के बजाय देने का जो मानस है, तो जनता इन्हें वोट दे, जनता इन्हें इनकम टैक्स दे, जनता इन्हें जीएसटी दे, जनता इन्हें सेस दे। ये जो अधिकारियों के माध्यम से अड़ंगे लगाते हैं, उसके बाद जनता मजबूर होकर के इन्हें रिश्वत भी दे, और इतना दे कि सौरभ शर्मा की गाड़ी कहीं नोटों की गड्डियों से तो कहीं सोने की ईंटों से भर जाती है। उसके बाद भी जनता से और कितना ये चाहते हैं? सरकार आपकी है, आपका काम है जनता को देना है। तो ये जो 2 प्रश्न है, इसमें तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि इन्होंने एक बात कही है, भिखारियों की फौज, मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वीरांगनाओं को बीच में ला करके अभी यदि आप ये कह रहे हैं कि मुफ्त की चीजें ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है, तो मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनें, इनको क्या ये वीरांगनाएं नहीं मानते हैं? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। ये लाडली बहना को लाडली भिखारन कहने का जो कुत्सित प्रयास है, ये सब हमारी सम्मानित बहनों का जो अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर के तीसरा प्रश्न हमारा उनसे ये। चौथा प्रश्न, मंत्री श्री पटेल ने कहा समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना यह अपराध नहीं है। मतलब समाज को यदि आप स्वाभिमान से खड़ा करते हैं तो यह अपराध नहीं। तो मतलब उस समाज में जब आप फ्री की राजनीति की बात करते हैं और आपके नेताओं ने ये दावे किए कि हम मुफ्त में कुछ योजनाएं दे रहे हैं,
तो उस मुफ्त की योजनाओं को देने वाले शिवराज चौहान, मोहन यादव या नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये दावे किए हैं, उनके लिए क्या आप यही कहेंगे कि समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना अपराध नहीं है? और अगर ये लोग मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं तो समाज को स्वाभिमान से नहीं खड़ा करना क्या ये अपराध है? तो क्या नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, मोहन यादव ये सब अपराधी हैं? ये कांग्रेस पार्टी का चौथा प्रश्न है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्होंने विवाद बढ़ने पर एक बचकानी सफाई दी। इन्होंने सफाई में कहा है कि वे अपने स्वजातीय बंधुओं को लेकर के ये बात संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने तो इसमें जाति की कोई बात नहीं की। हमने तो कहा ये प्रदेश की जनता का अपमान है, हम इस पर कायम हैं। लेकिन मंत्री जी ने स्वयं ये बात कही है। तो हम तो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियां इस देश में बताई थी, किसान, गरीब, महिला और युवा। तो यह किसानों को भिखमंगा कहा जा रहा है, युवाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है, गरीबों को भिखमंगा कहा जा रहा है, या युवाओं को या महिलाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है? इस बात की स्पष्टता दे। यदि वो नरेंद्र मोदी जी की बात से असहमत हैं और अपनी जाति की बात कर रहे हैं, इन जातियों के अलावा, तो हमारी जानकारी में तो ये है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग से ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं। तो इस पूरे देश में आज ये विवाद का विषय होना चाहिए कि ओबीसी समाज, जिस समाज का हम बड़ा सम्मान करते हैं, जिसके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उस ओबीसी समाज को आरक्षण के उसका प्रतिशत और जाति जनगणना में उसका प्रतिनिधित्व देने की लड़ाई इस सम्मानित समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भीख मांगने वाली बात मेरे समाज के लोगों से कही है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज के लोगों को भिखमंगा मानती है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ओबीसी नाम से जो मुख्यमंत्री इनके बने शिवराज चौहान, मोहन यादव, इनको देना चाहिए। जो ओबीसी नाम लेकर के इनके प्रधानमंत्री बने उन नरेंद्र मोदी को देना चाहिए कि क्या ओबीसी समाज को आप भिखमंगा मानते हैं? हम तो इस समाज का बड़ा सम्मान करते हैं। और छठवां और अंतिम प्रश्न, हम सब भोपाल में रहते हैं। भोपाल के अंदर एक आदेश जारी किया गया है जिसके तहत भीख लेना और भीख देना ये दोनों ही अपराध घोषित किए गए हैं। जो भीख लेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा, जो भीख देगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या ये भाजपा का षड्यंत्र है कि अपना मांग, अपना अधिकार कागज पर लिखकर देना, इसे भीख घोषित करके जनता को अपराधी साबित करके जनता को जेल में डालने का क्या ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने प्रश्न करती है। इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। प्रहलाद पटेल जी पूरे ओबीसी समाज को, किसान, युवा, महिला, गरीब और सामान्य जनता को भिखारी कहने पर माफी मांगे तथा भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तीफा दे। इस बात को लेकर के आज की ये प्रेस वार्ता आयोजित है। आगे हमारे अध्यक्ष जी, हमारे भोपाल के जिलाध्यक्ष प्रहलाद पटेल जी से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने बयान सोच समझ के दिया और अपने बयान पर मैं कायम हूं। यानी मध्य प्रदेश की जनता को, जिसको हम जनार्दन और लोकतंत्र में भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि ये भिखारी है। इतने बार उन्हें लोकसभा में भेजा जनता ने, केंद्रीय मंत्री बनाया, विधानसभा में भेजा, राज्य में मंत्री बनाया और क्रमशः जिस तरह से उनका पराभव हुआ है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर इनको बहुत अनुत्तरदायी माना गया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। उसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि कैबिनेट से राज्य मंत्री बने रहे और राज्य मंत्री केंद्र में और कैबिनेट मंत्री केंद्र में होने के बाद उन्हें फिर राज्य में मंत्री बना दिया गया। लेकिन वो इतने ढीठ है कि अभी भी उसमें भी टिके हुए हैं और अब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। मुझे पहले लगा
कि इनका डिमोशन बार बार क्यों हो रहा, पर आज मुझे लग रहा है कि ये बहुत नासमझ आदमी है और कोई बड़ा नुकसान ये कर सकते हैं जितने बड़े पद पर रहे, इसलिए क्रमशः इन्हें फिर से अनुभव के लिए नीचे पायदान पर भेजा गया। पर वहां कुछ सीखने की बजाय वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो लोकतंत्र में अक्षम्य है। कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता जिसकी संपूर्ण राजनीति, जिसका संपूर्ण यश, कीर्ति और सम्मान, जिसकी संपूर्ण सेवा भावना जनता के समर्थन पर टिकी हो और वह आदमी कहे कि जनता भिखारी है, तो ऐसे आदमी को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और सरकार में अगर जरा भी लज्जा है, समझ है, पॉलिटिकल विजडम है, तो सरकार को भी इन्हें अपने पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ ये है कि इसका अर्थ तो सीधा सीधा ये है कि जनता को भिखारी कहो, जनता से पैसे लो, जनता की अनसुनी करो, समस्याएं इसलिए करो क्योंकि ईवीएम सेट है, चाहे भिखारी कहो चाहे लुटेरा करो, उन्हें तो जीत नहीं है। जो इस तरह की उपेक्षा है जनता की, उसका मूल कारण मुझे ये समझ में आता है कि इनके नेता दिन में अच्छा भोजन करके 4 घंटे सोते हैं, शाम को उठ के 1-8 घंटे तफरी करने जाते हैं, कोई जनता के काम नहीं करते, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल बना रखे हैं और इतना पैसा हो गया है इनके पास कि जनता गरीब हो गई। और इसके कारण इन्हें कोई चिंता नहीं है जनता की। ये भिखारी कहें, भिखमंगा कहें, चाहे जो कहें, जब ईवीएम मशीन सेट है तो इन्हें किस बात की चिंता है? चुनाव तो इन्हें जीतना ही जीतना है। तो प्रहलाद पटेल का बयान ये दर्शाता है कि ईवीएम मशीन सेट है, इन्हें कोई चिंता नहीं है, फिर लड़ेंगे, फिर 5 लाख वोट से जीत जाएंगे, जीत ही रहे। मैं अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे राज्य में अपोजिशन का धारदार और पैना विरोध होगा, पूरे राज्य में प्रदर्शन होंगे, पूरे राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिकार किया जाएगा। थैंक यू। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान श्री महाकालेश्वर भगवान की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासनिक अधिकारी आरपी गहलोत व आशीष दुबे द्वारा पासवान का सम्मान किया गया। पूजन पुजारी यश गुरु ने संपन्न कराया। ऐसे समय पर जब शायद मुझसे सब कुछ छीन लिया था, बाबा का ही आशीर्वाद रहा कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, भांजे, भांजिया, मेरे तमाम साथी, सहयोगी, तमाम मेरे रिश्तेदार, आज सबके साथ आया हूँ शिव महादेव का धन्यवाद करने, श्री महाकाल का आशीर्वाद लेने और अपने लिए एक प्रण लेकर जा रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया है, जिसमें हम सब प्रयासरत हैं, उनके संकल्प को हम लोग बाबा के आशीर्वाद से पूरा कर सकें, बस ये कामना करते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल में लैब टेक्नोलॉजिस्टों का तृतीय राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन किया गया। एमएल टवा एमपी ने किया, जिसमें देश के अन्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली सभी शामिल हुए। एवं एमएल टवा एमपी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि इस आयोजन के मुख्य अतिथि राज्य स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपना बहुमूल्य समय देकर टेक्नोलॉजिस्टों के बीच पधारे और टेक्नोलॉजिस्टों के समस्याओं के बारे में अवगत करते हुए माननीय मंत्री को टेक्नोलॉजिस्टों ने बताया कि भारत सरकार के राज्य पत्र 2018 को लागू करने से प्रदेश के लाखों टेक्नोलॉजिस्ट बेरोजगार होने से बच जाएंगे और सभी को रोजगार का अवसर प्रदान होगा। इस विषय में मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार रोजगार देती और मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि प्रदेश के किसी भी टेक्नोलॉजिस्ट को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा।
ML इटवा के प्रदेश महासचिव कमलेश राठौर ने बताया कि इतने बड़े आयोजन में प्रदेश एवं देश के सभी टेक्नोलॉजिस्टों का सहयोग रहा, जिसमें एवं जिला के पदाधिकारी का भी बहुत बड़ा सहयोग था, जिसमें पवन कुमार वर्मा, दीपक शर्मा, मोहन सनोडिया, जगदीश तांगी, दीपक श्रीवास्तव, राकेश अहिरवा, दिनेश मालवीय, दीपक जाटव, आशीष बरोड़े, JFMLT इंडिया के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मनोज कुमार यादव एवं राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुमार यादव एवं प्रदेश के हर टेक्नोलॉजिस्टों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। सर, सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कमलेश राठौर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश एज ए जनरल सेक्रेटरी संगठन में मैं अपना का निर्वहन कर रहा हूँ। लैब टेक्नोलॉजिस्ट का जो हमारा अधिवेशन है, नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट हमारा बहुत सारा इसमें वर्किंग है, हमारा एजुकेशन से रिलेटेड भी है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे एक नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें अलग अलग राज्यों से हमारे टेक्नोलॉजिस्ट आए हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने आप को या लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से सफल बनाने के लिए हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी भी हमें अपना बहुमूल्य समय दिया है और आके वो हमें उत्साहवर्धन करेंगे। तो हमारे प्रदेश और देश के अलग अलग राज्यों से टेक्नोलॉजिस्ट आए हैं और ये हमारा कॉन्फ्रेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अहम है। सर, महाअधिवेशन है, वर्तमान में लैब टेक्नीशियन किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्या समस्याएं हैं, उन पे कुछ अगर बोलना चाहें। हाँ, ऑब्वियसली समस्याओं से गुजर रहे हैं। लैब टेक्नोलॉजिस्ट एक मेडिकल फील्ड में अगर पैथोलॉजी की बात करें तो एज ए रीढ़ की हड्डी काम करता है और बिना टेस्ट और बिना जांच के पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट अगर हम दौर थोड़ा सा पीछे जाएं, कोविड में चले जाएं, तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट बहुत बड़ा योद्धा बन के निकला हुआ था, पेशेंट का सैंपल कलेक्शन से लेकर टेस्टिंग तक। लेकिन अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि समाज में लैब टेक्नोलॉजिस्ट को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि लैब टेक्नोलॉजिस्ट कुछ भी नहीं है। बट अगर हमारा फील्ड में देखें तो सबसे फर्स्ट अगर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। हमारी कुछ परेशानियां हैं। सर, आज लैब टेक्नीशियनों का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, कुछ मांगे भी हैं, क्या प्रमुख? दूसरे मेडिकल साइंस मेडिकल लैबोरेटरीज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मेडिकल साइंस की बैकबोन है। निश्चित रूप से चाहे कोरोना काल हो चाहे उसके आगे पीछे हो, लैब टेक्नीशियन से महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रदेश के देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने में निभाई थी। और आज भी डॉक्टर को यदि बीमारी बताते हैं और बीमारी में क्या कारगर होगा इसकी यदि कहीं जानकारी आती है तो लैब से ही आती है। निश्चित रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह करके यदि वो हमारे प्रदेश के देश के नागरिकों को स्वस्थ रखते हैं, जन कल्याणकारी शासन होने के नाते हमारा भी दायित्व है कि ऐसे लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो भी मांगे हैं उन पर पूरी सहानुभूति के साथ में यथासंभव यथाशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश भोपाल का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा तृतीय राष्ट्रीय महाधिवेशन है जिसमें पूरे प्रदेश से और दूसरे प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और ये अधिवेशन हमने लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जागरूकता के लिए रखा गया था क्योंकि हम वही लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में अपने लैब संचालित करते हैं और ये लैब में जो जब ज़रूरत पड़ती है, जब शुरुआत में जब डॉक्टर्स को ज़रूरत पड़ती है कि कोई मरीज़ बीमार हो जाता है तो सबसे पहले टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उस टेस्ट के लिए हम लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं जिससे उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे जब किसी गर्भवती महिला को या कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो जो डॉक्टर को प्राइमरी टेस्टों की ज़रूरत पड़ती है वो टेस्ट लगाने के लिए हम हर समय अवेलेबल रहते हैं। रात हो या दिन हो, हम हमेशा अपनी सेवाएं सतत रूप से लोगों को देते हैं। और ये अधिवेशन जो रखा है वो हमने इसीलिए रखा हुआ है कि हम जागरूकता लाएं, हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट को जागरूक करें और उनको बताएं कि अपने काम के प्रति सजग रहें और अपनी रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान रखें और लोगों को अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करें। मेरा नाम विनोद वर्मा है, मध्य प्रदेश का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे बड़े भैया विनीत दुबे जी भी हैं।